स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ पंजाब का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है और खासतौर पर मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है, कहीं न कहीं अब उसका असर पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिल रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं और इसका असर खासतौर पर राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में देखने को मिला है। राहुल गांधी पंजाब में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, एक के बाद एक वो रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों से भीड़ गायब है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और इसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। गिने चुने कार्यकर्ता जो हैं, गिने चुने लोग उनकी जनसभा में पहुंचे हैं, कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं और राहुल गांधी मंच से भाषण दे रहे हैं, मंच से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर परेशानी का सबब बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह लगातार जारी है। पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के सपनों पर पानी फेर दिया है और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम बखूबी तरीके से पंजाब में कर रहे हैं और उसका असर अब इस तरीके से चुनावी जो प्रचार है उस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं लेकिन भीड़ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के सामने झूठ परोसते हैं, जिस तरीके से उन्हें बरगलाने की तमाम कोशिशें करते हैं और खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की है, तो जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर बीजेपी की जाए या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन की जाए, तो हाल ही में जालंधर में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया, एक जनसभा को संबोधित किया और वो जनसभा खचाखच लोगों से भरी हुई थी। यानी किस तरीके से बदलाव कहीं ना कहीं पंजाब की जनता चाहती है, ये साफ तौर पर इन जनसभाओं को देख कर समझा जा सकता है। लेकिन वहीं राहुल गांधी इसके बावजूद भी कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बार फिर से पंजाब की जनता को ये समझा पाएं कि आखिर किस तरीके से दरअसल उन्होंने पंजाब के लिए काम किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी दरअसल राजपुरा में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और वहां जनता को यह बताया कि दरअसल मुझे ये समझ आया कि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिश्ता है, उस दिन उनको हटा दिया गया। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है और कहीं ना कहीं यही खामियाजा है जो पंजाब में खासतौर पर कांग्रेस को इस बार के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि राहुल गांधी लगातार पंजाब पहुंचकर वहां जनता के बीच झूठ परोस रहे हैं, लेकिन इतना भी तय है कि इन 5 साल की सरकार में पंजाब की जनता ने ये बखूबी तरीके से तय कर लिया है कि आखिर उन्हें क्या करना है, किस तरीके से मतदान करना है, क्या मुद्दे उनके रहेंगे। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, ना ही ड्रग सिंडिकेट जो कहीं ना कहीं चल रहा है वो कम हुआ है, ना ही रेत माफियाओं का जो लगातार वर्चस्व पंजाब में बढ़ रहा है वो कम हुआ है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और जिन्हें दावेदार चुना किया है मुख्यमंत्री का, दरअसल उनके ही रिश्तेदार जो हैं वो दरअसल रेत माफिया, खनन माफिया बने हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पंजाब में बढ़ा रही है। और फिलहाल बात अगर राहुल गांधी की पंजाब रैली की जाए, तो पठानकोट से लेकर राजपुरा में राहुल गांधी ने जो रैली को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने तमाम भाषण अपने दिए हैं, जहां उन्होंने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे बारे में एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि मैं जब भी मुंह खोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं।
लेकिन राहुल गांधी कितना सोच समझकर बोलते हैं, ये हमने उनके तमाम बयानों में देखा है। जब उनकी खिल्ली उड़ी है, जब कहीं ना कहीं वो मजाक का पात्र बनकर रह गए हैं, और एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर 20 से ज्यादा केस हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा। लेकिन राहुल गांधी का झूठ यही बेनकाब हो जाता है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का जब नारा लगाया और बार बार इस शब्द को बोला, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां राहुल गांधी को बाकायदा हलफनामा दायर करके माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी और ये अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को बंद कर दे। वो इसके लिए माफी मांगते हैं जो उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया है। ये तमाम जो रिकॉर्ड में बातें हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच झूठ परोस रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उन पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा है। इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। तो पंजाब में पहुंचकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं जनता को एक बार फिर से अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से पंजाब में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की इस आपसी लड़ाई में अब राहुल गांधी के सपनों पर भी पानी फिरने जा रहा है। और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है और कहा है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को हराने की तमाम कोशिशें करेंगे, उन्हें रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल राहुल गांधी के बयानों का ही असर है जो इस तरीके से चुनावी जनसभाओं में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी की जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़ी हैं और वहां एक खाली जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भी एक रैली को संबोधित किया था और जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया, भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसान फूड पार्कों में आलू के चिप्स और टमाटर केचप की खेती कर सकेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारी सरकार होशियारपुर में फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर बनाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फूड पार्क में किसान जो भी उगाते हैं, चाहे वह आलू के चिप्स हो या टमाटो केचप हो, यही बनेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, जहां वो फूड पार्क में, जहां वो केचप की खेती करने की बात करते हैं, जहां वो टमाटो चिप्स की खेती करने की बात करते हैं। ये तमाम बयान हैं राहुल गांधी के जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भारी पड़ रहे हैं। तो संसद से लेकर जो चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए हैं, फिर चाहे वो आलू से सोना उगाने वाला बयान हो या इस तरीके से फूड पार्क में आलू के चिप्स और टमाटर केचप की खेती करने की बात राहुल गांधी की ओर से कही गई हो, ये अपने आप में बयान बताते हैं कि राहुल गांधी आखिर राजनीति में कितने कच्चे खिलाड़ी हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों में सिमटती जा रही है और कांग्रेस पार्टी अब पंजाब में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, वो आने वाले वक्त में पंजाब में कांग्रेस पार्टी को डुबाने का काम कर सकती है। और उसके ऊपर राहुल गांधी का झूठ जो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागे का काम कर रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।